हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं प्रभात रंजन स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल गोल्डन कोचिंग सेंटर में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि उत्सर्जन तंत्र क्या है। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, उत्सर्जन तंत्र क्या है। आखिर क्या होता है उत्सर्जन तंत्र, चलिए देखते हैं। देखिए, उत्सर्जन तंत्र जानने से पहले हम लोग जानेंगे कि आखिर उत्सर्जन है क्या। हम लोग क्या जानेंगे, दो क्वेश्चन जानेंगे कि आखिर उत्सर्जन है क्या, और दूसरा क्वेश्चन जानेंगे कि उत्सर्जन क्यों जरूरी है, आखिर इतना क्रिया काहे होता है। तो उत्सर्जन किसको कहते हैं, तो ध्यान से देखिए कि जीवों के शरीर में उपापचयी क्रियाओं के द्वारा या फलस्वरूप, सरजीवों के शरीर में उपापचयी क्रियाओं के द्वारा शरीर से अपशिष्ट पदार्थ, जो शरीर के अंदर गंदे पदार्थ रहता है उसको शरीर से बाहर निकालना क्या कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है। क्या कहलाता है, उत्सर्जन। यानी शरीर के अंदर से उपापचयी क्रिया के द्वारा जो अंदर गंदा पदार्थ है, खराब पदार्थ है, हानिकारक पदार्थ है, उसको शरीर से बाहर निकालना क्या कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है। क्या कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है। यानी उपापचयी क्रियाओं के द्वारा शरीर से गंदे पदार्थ को बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। समझ में आ गया। अब फिर दूसरा क्वेश्चन देखिए कि आखिर उत्सर्जन जरूरी क्यों है। आखिर नहीं उत्सर्जन होगा तो हम लोग को क्या होगा। तो देखिए, उत्सर्जन नहीं होगा तो आदमी का मृत्यु हो जाएगा। नहीं है, उत्सर्जन नहीं होगा तो आदमी जिंदा नहीं रह पाएगा। काहे जिंदा नहीं रह पाएगा, तो शरीर के अंदर जो चीज लेगा उसको शरीर से बाहर निकलेगा ही नहीं। शरीर से बाहर निकलेगा नहीं तो शरीर कितना क्षमता है नहीं कि पूरा चीज को एब्जॉर्ब करे, इकट्ठा करे, उतना पावर तो है नहीं। तो शरीर से बाहर निकलना पड़ेगा। जो उपयोगी पदार्थ हो तो अंदर रह जाता है, जो अनुपयोगी पदार्थ है, अपशिष्ट पदार्थ है, गंदे पदार्थ है, वेस्ट मटेरियल है, उनको शरीर से तो बाहर निकलना पड़ता है। उसी के लिए क्यों कुछ हम लोग पढ़ते हैं, उत्सर्जन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, उत्सर्जन पढ़ते हैं। तो उत्सर्जन जरूरी है, क्योंकि उत्सर्जन नहीं करेगा तो आदमी जीवित नहीं रह पाएगा, आदमी के चैन ही नहीं आएगा। देखते हैं, गैस आदमी के बन जाता है तो गैस अगर नहीं निकलता है तो कितना बेचैन होता है, और कोई पदार्थ शरीर से बाहर निकल भी नहीं करेगा, जो अंदर गया वही रह जाएगा। तो आदमी को हाल समझ रहे हैं क्या हो सकता है। तो चलिए हम लोग जानते हैं उत्सर्जन तंत्र के बारे में। तो उत्सर्जन तंत्र के पहले हम लोग जानेंगे कि आखिर उत्सर्जन है क्या। तो उत्सर्जन बोले कि जीवों के शरीर में, कौन शरीर में, जीवों के शरीर में उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न गंदे पदार्थ को, उपापचयी क्रिया के द्वारा शरीर में बहुत सारे गंदे पदार्थ उत्पन्न हो जाता है, उसको शरीर से बाहर निकालना ही उत्सर्जन कहलाता है। यानी उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप शरीर में बहुत सारे गंदे पदार्थ बन जाते हैं, और गंदे पदार्थ को शरीर से बाहर निकालना क्या कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है। आगे देखिए, उत्सर्जन तंत्र निम्नलिखित अंगों द्वारा संपन्न होता है। जो हमारे शरीर में उत्सर्जन होता है वो निम्न अंगों द्वारा संपन्न होता है। पहला अंग क्या है, तो पहला अंग वृक्क है, जो सबसे प्रमुख अंग है। अगर हमारे शरीर में वृक्क नहीं रहे तो हम लोग उत्सर्जन नहीं कर पाएंगे, शरीर से अंदर गंदे पदार्थ को, शरीर के अंदर से गंदे पदार्थ को बाहर नहीं निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे वृक्क के बारे में। आखिर वृक्क क्या है, फिगर में ध्यान से देखिए, वो जो दिखाई दे रहा है हल्के भूरे कलर का होता है, भूरा कलर का मार्कर मेरे पास नहीं तो लाल बना दिए। तो जो वृक्क होता है से हल्के भूरे रंग का होता है। कैसा होता है, हल्के भूरे रंग का होता है। और यही जो दिखाई दे रहा है, यही दोनों हमारे शरीर के सबसे प्रमुख अंग होते हैं। उत्सर्जन के लिए सबसे प्रमुख अंग यही है, कौन, वृक्क, जो कहाँ रहता है, कमर के पास रहता है, मेरुदंड के पीछे। कह रहा है कि यह मानव का सबसे प्रमुख उत्सर्जी अंग होता है। जो वृक्क है हमारे शरीर में से गंदे पदार्थ को निकालने के लिए सबसे प्रमुख अंग होता है। समझ में, प्रमुख माने इंपॉर्टेंट। सबसे प्रमुख अंग कौन होता है, तो सबसे प्रमुख अंग यही होता है, वृक्क होता है, जो हमारे शरीर के अंदर से गंदे पदार्थ को निकालता है। गंदे पदार्थ, कौची गंदे पदार्थ के निकालता है, तो मल मूत्र के निकालता है, जिसमें यूरिया रहता है। मूत्र को निकालता है, जिसमें हमारे हानिकारक पदार्थ के रूप में यूरिया रह जाते हैं, यूरिक अम्ल रह जाते हैं, अमोनिया रह जाते हैं। उसी को शरीर से क्या करता है, बाहर निकालता है। जिसकी संख्या एक जोड़ी होती है। हमारे शरीर में वृक्क की संख्या कितना था, एक जोड़ी। एक जोड़ी के मतलब कितना, दूगो। एक जोड़ी के मतलब कितना, दूगो। हमारे शरीर में वृक्क कितने पाए जाते हैं, एक जोड़ी पाए जाते हैं, यानी कितने, दूगो। प्रत्येक वृक्क का वजन 150 ग्राम होता है। वृक्क दूगो होता है, एक वृक्क का वजन कितना होता है, 150 ग्राम होता है। कितना होता है, 150 ग्राम होता है।
यह कमर के ठीक मेरुदंड के अगल बगल में स्थित होता है। देखो वृक्क कहाँ स्थित रहता है, तो कमर, ये दिखाई दे रहा है, कमर दिखाई तो नहीं दे रहा होगा, ये कमर है ना, ये पीछे वाला हड्डी दिखाई दे रहा है, ये हड्डी, इसी को बोलते हैं मेरुदंड। किसी बोलते हैं, इसी को बोलते हैं मेरुदंड। ठीक इसी अगल बगल स्थित रहता है। कोची स्थित रहता है, वृक्क यहाँ पे स्थित रहता है। कोची स्थित रहता है, वृक्क। तो वृक्क कहाँ स्थित रहता है, तो वृक्क मेरुदंड के ठीक अगल बगल स्थित रहता है। वृक्क के बाहरी भाग को कार्टेक्स कहते हैं। देखिए ये जो वृक्क का बाहरी भाग दिखाई दे रहा है, ये वृक्क के बाहरी भाग को हम लोग कहते हैं कार्टेक्स। क्या कहते हैं, तो वृक्क के बाहरी भाग के कार्टेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा कि वृक्क के बाहरी भाग को कार्टेक्स कहते हैं। ये वाला बाहरी भाग जो दिखाई दे रहा है कार्टेक्स कहते हैं। ये जो बाहर वाला भाग दिखाई दे रहा है इसको क्या कहते हैं, इसको कार्टेक्स कहते हैं। वृक्क के धंसे भाग को पेल्विस कहा जाता है। ये देखिए तो थोड़ा सा धंसा हुआ दिखाई दे रहा है ना, इसको क्या कहते हैं, तो इसको याद रखिएगा कि इसको पेल्विस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पेल्विस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पेल्विस कहा जाता है। वृक्क के धंसे भाग को क्या कहा जाता है, पेल्विस कहा जाता है। वृक्क का कार्य होता है नाइट्रोजनी जैसे पदार्थ को शरीर से बाहर निकालना। वृक्क का कार्य क्या है, नाइट्रोजनी पदार्थ को शरीर से बाहर निकालना। नाइट्रोजनी पदार्थ किसको कहते हैं, वैसा पदार्थ जिसमें नाइट्रोजन रहता है। हमारे शरीर में बहुत सारे नाइट्रोजनी पदार्थ रहते हैं, उसको बाहर निकालने का कार्य किसको होता है, वृक्क को होता है। किसको होता है, वृक्क को होता है। तो वृक्क समझ में आया। वृक्क क्या होता है, वृक्क हमारे शरीर का प्रमुख उत्सर्जी अंग होता है। नहीं, जो हमारे शरीर में एक जोड़ा पाया जाता है, यानी 2 को पाया जाता है, जिसका वजन 150 ग्राम होता है। जिसका वजन कितना होता है, 150 ग्राम होता है। वृक्क ठीक मेरुदंड के पीछे अवस्थित होता है। कहाँ स्थित रहता है, मेरुदंड के पीछे अवस्थित होता है। और वृक्क के सबसे बाहरी भाग को कार्टेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, वृक्क के सबसे बाहरी भाग को क्या कहते हैं, कार्टेक्स कहते हैं। और जो धंसा हुआ भाग वृक्क में दिखाई देता है उसको क्या कहते हैं, पेल्विस कहते हैं। क्या कहते हैं, पेल्विस कहते हैं। वृक्क का कार्य होता है हमारे शरीर में नाइट्रोजनी पदार्थ जो रहते हैं उसको शरीर से बाहर निकालना। और वृक्क से कार्य हो जाता है तो अब आता है मूत्रवाहिनी में। कहाँ आ जाता है उत्सर्जित पदार्थ, मूत्रवाहिनी में आ जाता है। मूत्रवाहिनी किसको कहते हैं, तो वृक्क के पेल्विस भाग से निकलने वाली वाहिनी को मूत्रवाहिनी कहा जाता है। वृक्क के पेल्विस भाग, देखिए तो ये तो वृक्क है। अभी तुरंत बताएं कि जो धंसा हुआ भाग है उसको कुछ कहते हैं, पेल्विस कहते हैं। तो यहाँ से देखिए एक वाहिनी निकल रहा है, बुलुका देखिए ये वाला वाहिनी निकल रहा है। तो वृक्क के पेल्विस भाग से निकलने वाली वाहिनी है, जो वाहिनी निकलता है इसी को कुछ कहते हैं, मूत्रवाहिनी कहते हैं। तो याद रखिएगा कि वृक्क के पेल्विस भाग से निकलने वाली वाहिनी, वाहिनी माने मूत्र को ले आ रहा है, समझ में आ रहा है, मूत्र को वहां से ला रहा है, नहीं उसी को बोलते हैं वाहिनी, लाने का काम कर रहा है, यही चलते बोल रहे हैं वाहिनी। तो पेल्विस के भाग से निकलने वाली वाहिनी को क्या कहते हैं, मूत्रवाहिनी कहते हैं। क्या कहते हैं, मूत्रवाहिनी कहते हैं। जो मूत्राशय में जाकर खुलता है और यहाँ तो आता है पाइप के टाइप बनावल है, और यहाँ आएगा तो यहाँ पे कुछ हो जाता है, खुल जाता है, यहाँ के भर जाता है, यहाँ के मूत्र कुछ हो जाता है, जमा हो जाता है। क्या होता है, जमा होता है। इसके बाद आता है मूत्राशय में। कहाँ आता है, मूत्राशय, जो दिखाई दे रहा है ना इसी को बोलते हैं मूत्राशय। ब्लू का दिखाई दे रहा है, यहाँ से ब्लू तो यहाँ बुलियन न जमा होगा, तो यहाँ इसको कुछ बोल रहे हैं, मूत्राशय। तो मूत्र जिस मार्ग से मूत्राशय शरीर के पिछले भाग में नासपाती के जैसा थैलीनुमा संरचना होता है, जिसको कुछ कहते हैं, मूत्राशय कहते हैं। इसका आकार देखिए तो नासपाती के जैसा नहीं है, थैला के जैसा है। तो थैलीनुमा संरचना होता है जिसको कुछ कहते हैं, मूत्राशय कहते हैं। वृक्क के पीछे थैलीनुमा नासपाती के जैसा संरचना होता है जिसको कुछ कहते हैं, मूत्राशय। इसको कुछ बोलते हैं, मूत्राशय बोलते हैं। लास्ट में जाता है मूत्र मार्ग में। कहाँ जाता है, मूत्र मार्ग में। और जहां से मूत्र निकल जाता है, अब यहाँ तक आ, यहाँ जमा हो गया तो इसको जमा करे भर क्षमता होगा ना, और जितना रहेगा उतना ही ना जमा करेगा, लास्ट में तो उसको बाहर निकाल देगा। तो मूत्र जिस मार्ग से, इसको मूत्र मार्ग बोलते हैं। नहीं जो दिखाई दे रहा है ना इसको बोलते हैं मूत्र मार्ग। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मूत्र मार्ग बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, मूत्र मार्ग बोलते हैं। और यहीं से मूत्र बाहर निकल जाता है। तो यहाँ से मूत्र बाहर निकाला तब हम लोग को चैन मिलता है। नहीं, अगर शरीर से बाहर ना निकले नाइट्रोजनी पदार्थ, अपशिष्ट पदार्थ, तो हम लोग एकदम बेचैनी छले रहता है। नहीं, आगे देखिए नोट में याद करिएगा, पहले फिर से एक बार समझ लीजिए क्या होता है। मूत्र में, हमारे शरीर में मूत्र होता है, विभिन्न अंगों से निकलता है। सबसे पहले वृक्क में जाता है, दूसरा नंबर मूत्रवाहिनी में जाता है, तीसरा नंबर मूत्राशय में जाता है, और चौथा नंबर मूत्र मार्ग से क्या होता है, बाहर निकल जाता है। वृक्क में क्या क्या होता है,
तो वृक्क हमारे शरीर का प्रमुख उत्सर्जी अंग होता है? नहीं। जो हमारे शरीर में एक जोड़ा पाया जाता है, यानी वृक्क को पाया जाता है, दूगो पाया जाता है। क्यों पाया जाता है? दूगो, जिसका एक का वजन होता है 150 ग्राम होता है। कितना होता है? 150 ग्राम होता है। नहीं, वृक्क के सबसे बाहरी वाला भाग को क्या कहते हैं? कार्टेक्स कहते हैं। ये जो वृक्क के सबसे बाहर वाला भाग दिखाई दे रहा है, इसको क्या कहते हैं? कार्टेक्स कहते हैं। और इसका आकार देखो तो धंसा हुआ है, और धंसे भाग को क्या कहते हैं? पेल्विस कहते हैं। क्या कहते हैं? पेल्विस कहते हैं। वृक्क का कार्य क्या है? इसका कार्य होता है कि एकरा में जो नाइट्रोजनी पदार्थ है, खराब पदार्थ है, उसको क्या करता है? शरीर से निकालना। किसका? वृक्क का कार्य है शरीर से निकालना। वृक्क में अब सब क्रिया हो जाता है, तो अब यहाँ आता है मूत्रवाहिनी में। किस में आता है? इसके बाद आ जाता है मूत्रवाहिनी में। कहाँ आता है? मूत्रवाहिनी में। अब ये भर गया तो यहाँ से निकलेगा ना, तो मूत्रवाहिनी में निकलता है। तो इसको हम बताएं कि इसको क्या कहते हैं? धंसे वाले भाग को क्या कहते हैं? पेल्विस। तो पेल्विस भाग से देखो तो एक वाहिनी निकलता है, इसको क्या बोलते हैं? पेल्विस। और पेल्विस भाग से एक वाहिनी निकलता है, जिसको क्या बोलते हैं? मूत्रवाहिनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मूत्रवाहिनी बोलते हैं। इसी को बोलते हैं बुलुका को क्या बोलते हैं? मूत्रवाहिनी। अब यहाँ से आ गया तो फिर यहाँ जाके आके मूत्र जमा हो जाता है, जिसको क्या बोलते हैं? मूत्राशय। क्या बोलते हैं? मूत्राशय। तो वृक्क में एक नाशपाती के जैसा, नाशपाती थैलेनुमा के संरचना होता है, उसको क्या कहते हैं? मूत्राशय। जहाँ मूत्र जाके कुछ हो जाता है, जमा होता है, इकट्ठा हो जाता है, सहने की क्षमता जितना होता है उतना सहता है, और फिर क्या होता है कि लास्ट में मूत्र मार्ग के द्वारा शरीर से क्या हो जाता है? बाहर निकल जाता है। क्या हो जाता है? बाहर निकल जाता है। नोट में चीज एक चीज याद कर लीजिएगा कि मूत्र में जल उपस्थित रहता है। जो हम मूत्र रहते हैं उसको में तो जल रहबे करता है, और यूरिया भी रहता है। जो हम लोग मूत्र निकालते हैं शरीर से बाहर, उसमें जल तो रहता है, लेकिन ओकरा में यूरिया भी रहता है, और सोडियम क्लोराइड, जिसको हम लोग NaCl भी बोलते हैं। तो याद रखिएगा कि मूत्र में जल रहता है, यूरिया रहता है, क्या रहता है? NaCl रहता है। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।